हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ ढोकला। बेसन से ढोकला बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन ले लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया, नींबू, हरी मिर्च और ये सफ़ेद तिल, चीनी और इनो। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें ले ली हैं। तो आज मैं यहाँ पे गुजराती रेसिपी ढोकला बनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है। जिस तरीके से मार्केट में ढोकला बनता है सेम उसी तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप घर पर इस तरीके से बनाएं, तो आप बाज़ार से लाना बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिक्सी जार ले लिया है। तो मैं यहाँ पे मिक्सी जार में एक कटोरी बेसन डाल देती हूँ। मिक्सी जार की जगह आप एक बाउल ले सकते हैं जिसमें आप इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सी जार में डालकर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर डाल दी है और मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप जैसा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इस हिसाब से डाल सकते हैं। तो पीला करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, तो पानी डाल दीजिएगा। तो लगभग मैंने यहाँ पे इतना पानी डाला है जितना ये छोटा मेरा कप है। तो लगभग 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। तो बस इसको पीस लेते हैं। पीसने से मतलब मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इससे जब इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और अच्छे से ये घोल तैयार हो जाता है। आप बाउल में डालकर और इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा बेसन को, उससे भी अच्छा बन जाता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ। तो खाने वाला सोडा डाल दीजिएगा। 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ पे इनो डाल रही हूँ। तो इनो डाल दीजिएगा। तो इनो डालकर इसको बस आप अच्छे से एक बार मिक्सी जार में डालकर इसको एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा, मतलब पीस लीजिएगा इस तरीके से। तो ये अच्छे से फिट जाएगा, सेट हो जाएगा। तो अब रख दीजिएगा, क्योंकि इनो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इनो डालकर ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तो अब मैं यहाँ पे नींबू ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दीजिएगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको फेंट लेते हैं। तो ये फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी ये अच्छे से फेंट जाएगा बेसन और सारी चीज़ें मिक्स, तो ये ढोकला जो बनकर तैयार होगा तो जालीदार ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब ऑयल डाल देती हूँ, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ही डालना है। तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है ये। तो इसको बस इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। जितना अच्छे से आप इसको फेंटिएगा उतना अच्छा आपका जालीदार ढोकला बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं जब तक इसका जो है इस तरीके से आप कोई बाउल हो आपका एल्युमिनियम का, तो आप इसमें जो ढोकला स्टैंड आता है बनाने का, या जो केक जिसमें बनाते हैं इस तरीके से कोई बाउल हो, तो आप इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रेस कर लीजिएगा इस तरीके से, जिससे कि ढोकला इसके अंदर जब निकाले तो आसानी से निकल जाए। तो आप इस तरीके से कोई घर पे बर्फ़ जमाने वाला एक बाउल होता है तो उसमें भी आप इसमें ढोकला बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख लिया, मेरे पास गोल वाला नहीं था, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से हार्ट शेप का है, तो मैं इसमें ढोकला बना रही हूँ जिसमें केक बनाते हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसको रख भी दिया है। तो ये जब जालीदार बनेगा, जब आप इसको अच्छे से फेंट देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक इसको पहले रख देंगे इनो डालने से पहले, तो इसके बाद आप देखिएगा बहुत ही अच्छा और जालीदार ढोकला बनकर तैयार होता है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसका बैटर पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा भी नहीं बनाना, बस सेम इस तरीके से बनाना है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैं यहाँ पे पानी डाल लेती हूँ। पानी डालकर और इसमें एक स्टैंड रख दीजिएगा। तो मैं पानी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और गैस ऑन कर दी। गैस का फ्लेम मीडियम में रखा है, ज़्यादा हाई में नहीं रखना है। और इसको बॉयल, हल्का सा पानी गर्म हो जाए इसके बाद इसमें आप स्टैंड रख दीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो जिस बर्तन में आप इस तरीके से स्टैंड आ जाए उस बर्तन में आप रख दीजिए। जैसे कढ़ाई हुई कोई अच्छा बड़ा बर्तन, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे पानी भी डाल दिया, स्टैंड भी रख दिया है। तो चलिए अब ढोकला बैटर जो सेट किया हुआ था इसमें, तो इस तरीके से इसको रख दीजिएगा। बहुत ही अच्छा ढोकला बनकर तैयार होगा और ढोकला बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से बनाओगे घर पे, तो बिल्कुल मार्केट जैसी ही फीलिंग आएगी। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको एक प्लेट से ढक देना है। तो बस इसको ढक देते हैं। तो लगभग आप इसको 15 मिनट तक इसको पका लीजिएगा।
क्योंकि बहुत ही अच्छे से जब ये स्टीम होकर तो ये अंदर से पक जाएगा, स्टीम हो जाएगा। तो ये देखिएगा, वाओ कितना अच्छे से जालीदार बन रहा है, ये देखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टिक डालकर इस तरीके से आप देख लीजिएगा, अगर ये चिपके ना तो समझ लीजिएगा आपका ढोकला अच्छे से बन गया है, परफेक्ट। तो ये देखिएगा, मैंने स्टिक डालकर देखी तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है स्टिक, बहुत ही अच्छे से ये ढोकला बनकर तैयार हो रहा है। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे, यकीन मानिए इतना टेस्टी स्वादिष्ट ढोकला बनकर तैयार होता है। ये देखिए, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार होगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिएगा, तो ढोकला बस इसको क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। तो इसको नीचे उतार कर रख लीजिएगा और इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, एक तो इसका जो स्टैंड है वो हार्ट शेप में है, मतलब दिल की जैसा शेप है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से हम केक बनाते हैं तो सेम इसी तरीके से इसका शेप बनेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये देखिएगा, बहुत अच्छे से ये पक चुका है ढोकला। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो साइड से नाइफ से आप इस तरीके से कर दीजिएगा साइडों से, जिससे कि ढोकला आराम से निकल जाए। तो बस आराम से इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिएगा। तो इस तरीके से टैप टैप कर दीजिएगा, इसके बाद इसको पलट लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और प्लेट में मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें पलट लेती हूँ। तो देखिए ना, कितना आसानी से ढोकला घर पर बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पर इस तरीके से एक कटोरी बेसन से आप ढोकला बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे निकाल कर एक प्लेट में इस तरीके से रख लिया। वाओ कितना अच्छा, सेम जैसे केक बनता है वैसे लग रहा है। इसका शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। तो ये देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो कितना अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसके पीस काटने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतना अच्छा इसका शेप लग रहा है। बट इसके पीस तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ढोकले में और भी प्रोसेस करनी है। तो चलिए अब इसके पीस काट लेते हैं। तो आप छोटे बड़े जिस हिसाब से पीस काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है बस इसको ऐसे ही रखे रहो, इतना अच्छा लग रहा है शेप। तो चलिए, पर काटना पड़ेगा इसके पीस। तो चलिए काट लेते हैं। तो बस एक नाइफ़ से आप इस तरीके से पीस काट लीजिएगा। तो चलिए ढोकला के पीस काट लेते हैं। इसके बाद और भी आगे प्रोसेस करते हैं। मेन प्रोसेस जो है तड़का, इसके बिना ढोकला अच्छा भी नहीं लगेगा जब तक इसके अंदर तड़का नहीं लगेगा। तो चलिए पीस काट कर रख लेते हैं साइड में और तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो पीस सभी कट चुके हैं, ये देखिएगा। तो मैं यहाँ पे इस प्लेट में रख देती हूँ, इसके बाद तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम स्लो रखा है। बिल्कुल धीमी आंच में ही तड़का लगाएंगे, वरना जो सरसों डालते हैं तो ये फिर ऊपर से चटकती है। तो बस इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले तेल डाल रही हूँ, तो तेल डाल दीजिएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना ढोकला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब ये खट्टा मीठा जो इसका तड़का लगेगा तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसी का मेन टेस्ट होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, तो अब मैं यहाँ पे तो सरसों डाल देती हूँ। तो ये जो राई होती काली वाली, तो इसको मैं यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, तो कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा। तो कड़ी पत्ता डाल दिए, हरी मिर्च बीच से काट के
आप पतली पतली कर दीजिएगा और इसको हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा। तो पतली बीच से इस तरीके से काट लीजिएगा। तो हरी मिर्च डाल दी, सरसों डाल दी, राई जो, और इसके बाद कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिए हैं। तो ये तड़का बहुत ही अच्छा लगता है जब ढोकला में डालते हैं। तो बस इसको इस तरीके से डाल लीजिएगा। और इसके बाद अभी कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे वाइट तिल जो होते हैं इसको डाल दिया है। तो वाइट तिल डाल दीजिएगा। इसके बाद शुगर डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से इसको भी मिक्स कर दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ढोकला बनाने का। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी डाल रही हूँ। तो पानी डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे शुगर डाल रही हूँ, चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच लगभग चीनी ले ली है और चीनी डाल दी है। इसको भी अच्छे से चीनी घुल जाए मिक्स कर दीजिएगा। तो चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। और इसके बाद इसमें डालना है खट्टा यानी कि नींबू। तो इसमें नींबू का रस डालना है, तभी इसका टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा आएगा। तो नींबू का रस डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे नींबू ले लिया है और नींबू का रस एक कटोरी में निकाल दिया था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक मैं पहले ढोकले में डाल चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। बाकी आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे नींबू ले रही हूँ। तो नींबू को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रस इसका निकाल लिया। इसके बीज निकाल दीजिएगा। तो इसका रस इस तरीके से निकाल कर और फिर इसमें नींबू ऐड कर दीजिएगा। तो इसके तड़के का जो टेस्ट आता है वो खट्टा मीठा टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब ढोकले में ये पड़ता है। और इसके बाद जो वाइट तिल होते हैं इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से ऐड कर दी है। तो बस ये नींबू का रस है, तो नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। लगभग 5 मिनट तक इसको पका लीजिएगा। 5 से 7 मिनट तक इसको पका लीजिएगा इस तरीके से। बस इसके बाद इसको अच्छे से चीनी घुल जाए, बस इसकी चीनी घुल जाने दीजिएगा। इसके बाद इसको उतार दीजिएगा। तो बस इसको उतार लेते हैं और चलते हैं तड़का लगाने। तो गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो बस ढोकला के पीस के ऊपर इस तरीके से आप चम्मच से डाल दीजिएगा और तड़का आपका लग जाएगा। बहुत ही अच्छा और टेस्टी खट्टा मीठा स्पंजी ढोकला तैयार होगा। ये देखिएगा। तो आप 1 स्पून से इस तरीके से ढोकले के ऊपर डाल दीजिएगा। तो इसका टेस्ट जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए कितना घर पे अच्छा सिंपल और आसान तरीके से आप ढोकला बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और आसानी से बन जाता है। तो हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। तो किस किस को ढोकला पसंद है बताइएगा। तो चलिए अब ढोकला पूरी तरीके से परफेक्ट बन चुका है। तो आप लोगों ने देखा कितनी अच्छे से और आसान सरल बिल्कुल तरीके से बनकर ढोकला तैयार हो चुका है। बस 1 कटोरी बेसन से आप इस तरीके से ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप मिक्सी जार की जगह आप एक बाउल में इसका बैटर बना सकते हैं, इसका घोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में ढोकला बेसन जो डाला हुआ था उसको पीसा हुआ था और अच्छे से ये पिस भी जाता। आप बाउल में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छे से खूब फेंट लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा जब मिक्सी जार में डालते हैं तो इसमें 2-3 बार खूब अच्छे से इसको ग्राइंड कर देते, पीस लेते। तो ये अच्छे से बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ है जो छोटी छोटी सी गाँठें सी बेसन की वजह लम्स जिसे बोलते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होता इसमें जब आप मिक्सी जार में डालकर बनाएंगे। तो ये देखिएगा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप किसी में बना सकते हैं, आप बाउल में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो देखिएगा इस तरीके से। तो बहुत ही जब आप इसको दबा के देखिएगा तो इसके पीस से ही पता चल जाता है बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिएगा
आप इस तरीके से दबा के देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो तड़का लगाया होता तो इसका देखिएगा इस तरीके एकदम से बढ़िया सा तड़का भी लग गया है। तो ये देखिएगा जूसी जूसी की तरह हो रहा है जिस तरीके दबा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बनकर ढोकला तैयार हो चुका है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, गुजराती रेसिपी ढोकले की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।